Jai Hind everyone, this is Captain Maverick. I have qualified Indian Air Force Phase 2 twice from 3SC Kanpur with green card as well. And my telegram is @way2ayusena. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 15 जुलाई फेज 2 रिव्यू के बारे में। मेरी एससी थी 3SC कानपुर। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन, PFT1, PFT2, माई रिजल्ट एंड ग्रुप डिस्कशन अकॉर्डिंग टू माई एससी जो कि वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, सो इट्स एन ओवरव्यू फॉर ऑल द एससीज एज वेल। एंड देन सबसे पहले बात करते हैं कि एंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंट्री हमारी 5 बजे होनी थी, टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे था। मैं तो बोलता हूँ कि जितने जल्दी पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ। तो मैं और ऋतिक साथ में गए थे, तो हम लोग 3:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। पहला दिन था तो एंट्री लेट हुई थोड़ी सी, 5 बजे के लगभग, 5 बजे के थोड़ा सा बाद में उन्होंने एंट्री कराई। और जो डॉक्यूमेंटेशन पहले टीन शेड के नीचे हुआ करता था लास्ट 2 टाइम्स, वो इस बार हुआ था ब्लॉक 1 के नीचे। ब्लॉक 1 में नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे करा रहे थे सब कुछ सारा, तुम्हारा थंब वेरिफिकेशन, तुम्हारा चेस्ट नंबर अलॉटमेंट, तुम्हारा बैक सबमिशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद तुम वॉशरूम जा सकते हो जो ब्लॉक 1 में, वहाँ पर भी। हालांकि वो बोल रहे थे कि भाई तू लेडीज़ टॉयलेट में क्यों जा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। और इसके बाद हम लोग तो सब पीछे वाले में गए थे जो कि ब्लॉक 3 के पीछे था। और चेस्ट नंबर वगैरह देने के बाद लाइन लगा लो, 60 बंदे होते ही बस बुला लेते थे। और जो इस बार कानपुर एससी में एक चीज़ सबसे अच्छी थी वो ये थी कि बहुत लीनियंट और बहुत सपोर्टिव स्टाफ था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी तुमको इन कर रहे थे। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, 10th एंड 12th बोथ, तो तुम्हारा डोमिस उस पर डिजी लॉकर पे देख के तुमको इन कर रहे थे। डोमिसाइल नहीं है तब भी उसका प्रिंट आउट निकलवा के कर रहे थे तुम्हारा इन। बस हमारे पास प्रिंट आउट होना चाहिए। वो पहले बोलते थे अगर प्रिंट आउट है तो ला दो उसको, ठीक है। वरना फिर भी वो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आउट नहीं हुआ इन 3SC। उसके बाद हमें PFT ग्राउंड भेजा गया। पहला बैच जो था 120 कैंडिडेट्स का था। हमारे विंग कमांडर साहब आए, उन्होंने बताया कि अगर तुम अभी अपना नाम वापस लेना चाहते हो तो ले लो, और ये जो है तुमको सबको आराम से दौड़ना है, कोई फर्स्ट या सेकंड आने के लिए ट्राई मत करना। पहले तो पूछते हैं फर्स्ट कौन आएगा, फिर बोलते हैं कोई रेस नहीं है, आराम से दौड़ना, अपने से आगे वालों को फॉलो करते रहो। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये बताई कि कभी भी यहाँ पे हर बंदा 6:30 तक रनिंग कंप्लीट कर लेता है, जिसने पहले थोड़ी बहुत रनिंग कर रखी है। और जिसने कभी नहीं करी है वो भी अगर दौड़ता रहा तो 7 मिनट में वो कंप्लीट कर ही लेता है। आउट वही होता है जो रुक जाता है या फिर जो बिल्कुल दौड़ना ही नहीं चाहता। और वो खुद बोलते हैं कि साइड हो जाना, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो रही हो तो बहुत ज़्यादा पुश मत करना कि तुम कुछ और हो जाए तुम्हारे। तो 6:30 से 7 के बीच में हमारी रनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और मैं, ऋतिक और चौधरी ने मुझसे बोल रखा था भाई कि अपने चैनल पे मेरा नाम ले लेना। तो चौधरी वॉज विद अस फॉर ऑल डे लॉन्ग। एंड देन हम तीनों साथ में था, प्लान बनाया था हमने कि सब साथ ही में दौड़ेंगे। तो सबसे आगे मैं दौड़ रहा था, उसके पीछे मैं ऋतिक मुझे फॉलो कर रहा था, और चौधरी ऋतिक को। तो हम तीनों सबसे पहले तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे लगे हुए थे, सबसे पीछे। उसके बाद मैंने कहा ब्रीच करके लेफ्ट वाले पे चलो तो दिक्कत थोड़ी कम होगी। तो जब बच्चे लाइन में चेंज कर रहे थे तो हम भी लेफ्ट चले गए सबसे पहले, और उधर ही से हमने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो शुरुआत के 300 मीटर पे जो मैंने उनको कस के पुश करा दिया, उनको खूब ज़ोर से आगे करा, और फिर धीरे धीरे हम सभी ने रनिंग कंप्लीट कर ली। तो टाइम 6:30 से कम ही आया था हम सभी का। चौधरी का थोड़ा सा ज़्यादा आया था, लेकिन उसने आज तक रनिंग कभी करी नहीं थी। ही वॉज सेइंग कि वो मुखर्जी नगर में रहता है एंड ही हैड नेवर रन। तो उसकी भी रनिंग कंप्लीट हो गई थी जस्ट बिकॉज कि वो दौड़ता रहा था। ओके। और रनिंग में बस 3 से 5 के बीच में डिस्क्वालीफाइड हुए थे, जो कि मतलब उनको इन नहीं किया गया था। उसके बाद अगेन विंग कमांडर साहब ने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया था, और 6:30 से 7 मिनट के बीच में सबकी रनिंग डन हो गई थी। उसके बाद में PFT2 भेजा गया था। PFT2 में मैं बात करूँ कि PFT2 के लिए मैं भेजा गया था, एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट है, ऊपर खूब बड़ा सा टीन शेड है, जहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि जहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है, उसी के जस्ट सामने वो बहुत बड़ा सा कोर्ट है, और वहाँ पे अंदर भेजा गया हमें। 65 का ग्रुप था मेरा। और पुशअप में पता भी नहीं लग रहा था कितनी जल्दी अप डाउन कर रहे थे, बहुत ईजिली हो गया। सिटअप में भी मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का होल, इतना भी नहीं होगा। और स्क्वाट्स में भी बहुत, बस अप एंड डाउन, बस डिसबैलेंस नहीं हो रहा था, बाकी सारे इन हो गए थे, बहुत कम आउट हुए थे। और पूरे मैंने जब जहाँ पे मार्क किया तो बस मैंने देखा था यार 10 से 15 कैंडिडेट्स थे जो डिस्क्वालीफाई हुए थे। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई रिजल्ट। तो आई गॉट आउट इन SRTs। सो दैट वॉज अ बिट शॉकिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इन SRT। तो जब उसने बोला 138, क्योंकि उसने कॉन्जिक्यूटिव 10 चेस्ट नंबर्स बोले थे, मैं तो कॉन्फिडेंट था यार कि 1 से लेके 37 तक तो, 31 से लेके 37 तक तो आउट कर ही दिए हैं, लेकिन मुझे तो आउट नहीं करेगा। बट ही सेड सो। तो देर कैन बी मेनी रीजन्स, मुझे तो समझ नहीं आया। मे बी आई वॉज नॉट अप टू देयर क्राइटेरिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई साइकोलॉजी आई वॉज डूइंग वेल इन SRT। मेरे सारे रिस्पॉन्सेज सही थे। मुझे अगर थोड़ा सा बहुत कहीं डाउट आ रहा है तो वो OMR में आ रहा है, क्योंकि पेंसिल से इन्होंने OMR भराई थी।
सो दैट कैन बी ए कॉज ऑफ माई रिजेक्शन। लेकिन अब रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड, उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। स्टिल ठीक थे एस आर टीज, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बस ऑप्शंस थोड़े नेगेटिव थे, उनमें से कम नेगेटिव को मार्क करना था। सो दैट वॉज ऑल फाइन एंड माई फिलोसफी सिंपल कि जस्टिफिकेशन डजंट चेंज द रिजल्ट, सो डोंट जस्टिफाई मच। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट या आई वॉज डिस्क्वालीफाइड, दैट्स ऑल। उसके बाद मुझे चौधरी ने मैसेज किया कि आज सुबह किया था कि भाई अभी तो इन हो गया और थैंक यू वगैरह वगैरह। और तो टॉपिक जीडी का था फर्स्ट एड, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसने मुझे जो बता रखा है कि एक ग्रुप जो था वो 19 मेंबर्स का बन रहा था, तो 16 में से 16 इन हो गए थे 19 में से। 3 बंदे आउट हुए, सिर्फ वही आउट हुए जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दिया था। तो अगेन आई हैव ऑलवेज सिंप्लीफाइड और जीडी कि बस इंट्रोडक्शन अच्छे से दो और जीडी में तो 3 बार इजीली पार्टिसिपेट कर लो एंड यू आर इन, दैट्स ऑल। ओके, नथिंग टू वरी वरी एट ऑल कि जीडीबीडी की तो टेंशन तुम लोग को होनी नहीं चाहिए भाई। और एसआरटी का मैं अब क्या ही बताऊं, बिकॉज आई एम ऑल्सो रिजेक्टेड फ्रॉम 3SC। उसके बाद यार स्पेशल नोट उनके लिए है कि जो लोग ग्रुप पे मुझसे बोल रहे थे भैया कि आप आउट हो गए, जब कैप्टन ही आउट है तो हम कैसे इन हो जाएंगे। तो देखो, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, सबकी अपॉर्चुनिटीज़ अलग होती हैं, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती हैं, सबकी वीकनेस अलग अलग होती हैं। तो मैं आउट हो गया तो इसको तुम अपने को अंडरस्टिमेट मत करो, मे बी यू कैन डू समथिंग बेटर। और आउट होने को कोई भी आउट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं हो गया है कोई और हो जाए या कोई और ना हो। बात सिर्फ इतनी है कि आउट कोई भी हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने कर रखा है ऑलरेडी तो मैं हर बार इन ही हो जाऊंगा, फेस टू मेरा क्लियर ही हो जाएगा। समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्ट टुडे, सो या एक्सेप्ट इज एज इट इज़ एंड सेटबैक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ अगेन, आई विल से इट। तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। और वन मोर थिंग, तुम लोग ये मार्क कर रहे हो कि भाई कि मैं आउट हो गया, मैवरिक आउट है, मैवरिक आउट है, जाने कितने डीएम तुम लोगों ने इतने ज़्यादा मुझे शोक संदेश भेज रखे हैं ना, डीप कॉन्डोलेंसेज एकदम भावभीनी श्रद्धांजलि, कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो थैंक यू भाई, तुमने इतनी केयर करी, इतना मोटिवेट वगैरह किया कि आप तो ये है वो है। बाकी यार इस चीज़ को ध्यान रखो कि मैं भले आउट हुआ हूँ लेकिन ऋतिक इन हो गया है, ठीक है। ऋतिक हैज़ क्लियर्ड इज SRT, GD, PFT, एवरीथिंग। ओके, सो गेट मोटिवेटेड बाई दैट रेदर देन कि कोई एक बंदा रिजेक्ट हो गया तो उस पर फोकस कर रहे हो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए जो बंदा इन हुआ है। वी बोथ आर जस्ट लाइक अ सेम पर्सनालिटी, ठीक है। तो वो भी यार इन हो गया है तो उस पर ध्यान दो ना तुम, कि वो तो इन हो गया ना, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं आउट हो गया। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि ऋतिक हैज़ गॉट इन, दैट्स योर सेकंड कैप्टन, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। देन अगेन अ वेरी स्पेशल नोट फॉर 3SC कि भाई आई हैव गॉट आउट फ्रॉम 3SC, लेकिन देर इज नो ASC लाइक 3SC। दे आर वेरी सपोर्टिव, very caring in each and every field. They take care of the candidate very well, especially in the group discussion. SRT में what was the problem? 81 candidates got out. They were very sad. Some of them were crying too. So that's a different case. If you want, I'll make a video on that too. Otherwise, again, best of luck Mavericks and Jai Hind. Thank you.